एक समय की बात है। माधवपुर नाम का एक गांव था जहां के लोग बहुत सीधे और सरल थे। इसी गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था जो कि बहुत सरल स्वभाव का और एक सीधा साधा इंसान था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जो कि एक छोटा मोटा गरीब किसान था। वह अपनी थोड़ी बहुत जमीन में मेहनत करके अपने घर का गुजारा करता था। वहीं मोहन के खेत के पास रघु नाम के व्यक्ति का खेत भी था जो कि एक धनी किसान था, लेकिन वह बहुत अहंकारी और स्वार्थी किस्म का व्यक्ति था। उसको अपनी संपत्ति का बहुत घमंड था। वह अपने धन के बलबूते पर गांव में सम्मान पाना चाहता था, लेकिन गांव के लोग उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति से परिचित थे। वहीं मोहन अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए गांव में जाना जाता था और गांव के लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। उसकी फसल भले ही कम होती थी, लेकिन वह अपने परिवार के साथ संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। इस साल मोहन ने अपने खेत में बहुत अधिक परिश्रम किया था, जिसके कारण उसकी फसल बहुत हरी भरी और लहलहा हुई नजर आ रही थी। देखने से ही लग रहा था कि इस बार मोहन की फसल बहुत अच्छी होगी। मोहन की इस फसल को देखकर गांव के लोग उसकी मेहनत और परिश्रम की और भी प्रशंसा करने लगे, जिसे देख रघु के मन में ईर्ष्या जागने लगी और वह सोचने लगा कि कैसे एक गरीब किसान की फसल इतनी अच्छी हो सकती है और कैसे गांव के लोग मुझसे अधिक उसका सम्मान करते हैं, जबकि मेरे पास तो इतना अधिक धन है, उससे अधिक संसाधन और बड़े खेत हैं। उसके मन में मोहन के प्रति ईर्ष्या बढ़ी और उसने उसकी फसल को बर्बाद करने की योजना बनाई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह चुपके से मोहन के खेत में गया और उसकी फसल को नष्ट करने के लिए उसके खेत में जहरीला कीटनाशक डाल दिया। अगली सुबह जब मोहन अपने खेत पर गया तो उसने देखा कि उसकी हरी भरी फसल मुरझा गई है। उसे यह देखकर बहुत तकलीफ हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने इस फसल के लिए पूरे साल बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। जो फसल कल तक इतने अच्छे से लहलहा रही थी, वो एक ही रात में ऐसे कैसे सूख सकती है। लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी और उसने अपने दुर्भाग्य को स्वीकार किया। साथ ही उसने फिर से अपनी फसल को सुधारने का निश्चय किया, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की और कई जतन किए। उसने अपने पूरे खेत की फिर से सिंचाई भी की ताकि उसकी फसल फिर से हरी भरी हो सके। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसकी फसल ठीक होने लगी। उधर रघु अपने घर पे शांति से बैठा अपने इस कृत्य से बहुत खुश हो रहा था, लेकिन प्रकृति को यह अन्याय मंजूर नहीं था। मोहन के प्रयासों के चलते उसकी फसल तो कुछ दिनों में फिर से अच्छी हो गई, लेकिन रघु के खेत में कीटों का भारी प्रकोप हो गया, जिससे उसकी फसल पूरी तरीके से खराब हो गई, जैसे कि प्रकृति ने उसे उसके कर्मों का दंड दिया हो। जब कुछ दिनों बाद रघु का सच गांव वालों के सामने आया तो उन्होंने रघु को बुलाया और उसके इस कृत्य की निंदा की और कहा, रघु, तुमने अपनी ईर्ष्या के चलते एक गरीब व्यक्ति की फसल को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड दिया, जिससे तुम्हारी खुद की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। रघु, यह दुनिया कर्मों के आधार पर चलती है। जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही फल पाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने बुराई बोई थी, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे साथ भी बुरा ही हुआ। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ
उसने गांव वालों के सामने मोहन से माफी मांगी और ये वादा किया कि वह भविष्य में कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। इस घटना से गांव वालों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी।